एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं शाओयन जिसको के रिफाइनिंग करते हुए 2 मंथ तक का टाइम गुजर जाता है। फाइनली एक पॉइंट पर आकर शाओयन एक अच्छी सी कंक्लूजन पर पहुंच जाता है जहां वह शाओयन इन सारे इंग्रेडिएंट्स की एनर्जी और अपनी फ्लेम की एनर्जी को गैदर करना स्टार्ट कर देता है और इस सारी को कंप्रेस करने के बाद एक छोटी सी बॉल की शेप दे देता है जो सर्व करने में शाओयन को 2 मंथ का टाइम लगा होता है। जहां से आप सब लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि ये रिफाइनिंग कितनी ज्यादा हार्ड थी। जिसके साथ ही शाओयन अपने आप को रिलैक्स करते ही कहता है ये मटेरियल सच में अपने नाम के लिए वर्दी हैं क्योंकि इनका नाम ट्रेयर ऑफ स्काई है, जिसकी वजह से इन्हें रिफाइन करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था और इसी सब की वजह से ही मुझे इन्हें रिफाइन करने में इतना ज्यादा टाइम लगा है। जिसके साथ ही शाओयन अपनी फिंगर से मास्टर की रिंग को उतार लेता है और उसी के साथ ही कहता है चाहे बात जो भी क्यों ना हो, इसे रिफाइन होने में जितना भी टाइम क्यों न लग चुका हो, मगर ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि जितना टाइम मुझे इसे रिफाइन करने में लगा है इसके उतना ही ज्यादा फायदा मास्टर की साउल को होने वाला है। जिसके साथ ही शाओयन इस रिंग को भी अपने हेवनली पॉट में ही बेच देता है और दोबारा से इसे रिफाइन करना स्टार्ट करता है जहाँ पर ये सारी एनर्जी जिसको कि शाओयन ने काफी ज्यादा हद तक कंप्रेस कर लिया हुआ था, शाओयन उसे इस रिंग में एंटर करना स्टार्ट कर देता है और जैसे जैसे अभी ये रिफाइनिंग प्रोसेस आगे बढ़ रहा होता है उसी के साथ ही शाओयन कहता है हम दोनों को एक दूसरे को देखे हुए 2 साल तक का टाइम हो रहा है और अभी के लिए फाइनली वो टाइम आ चुका है जब के वक्त मैं आपको दोबारा देखने वाला हूँ, मगर अभी के लिए 2 मंथ्स तक अपनी एनर्जी को कंटिन्यूअसली यूज करने की वजह से शाओयन की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, जिसकी वजह से इवन के शाओयन की हालत यहाँ पर बेहोशी वाली हो चुकी होती है। मगर शाओयन फिर भी इस रिफाइनिंग को स्टॉप नहीं करता और इस प्रोसेस को आगे ही बढ़ा रहा होता है। जिस सब को देखते ही क्वीन यहाँ पर आ जाती है और आते ही शाओयन से कहती है ऑलरेडी 2 मंथ का टाइम हो चुका है और इसकी वजह से तुम्हारी एनर्जी काफी ज्यादा हद तक ड्रेन हो चुकी हुई है। अगर तो ये सब ऐसा ही चलता रहा तो मुझे इस बात का डर है कि इससे पहले कि तुम अपने मास्टर को सेव करो तुम्हें किसी को अपने आप को बचाने के लिए इंतजार करना होगा। जिसके साथ ही शाओयन क्वीन से कहता है क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे लिए परेशान हो रही हो। जो सुनते ही क्वीन दोबारा से कहती है मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि अगर तो तुम मर जाते हो तो फिर मेरी स्पिरिट रिकवरी पिल को मुझे कोई भी और बनाकर नहीं देगा और उसे बनाने के लिए मुझे किसी और एल्केमिस्ट को ढूंढना होगा। जो सुनते ही शाओयन उससे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए स्पिरिट रेस्टोरेशन पिल को हर हाल में ही बनाने वाला हूँ। जो कहते ही शाओयन दोबारा से अपनी रिफाइनिंग करना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ ही क्वीन जो के अपने माइंड में शाओयन के साथ हुई टॉकिंग को सोच रही होती है, दोबारा से अपने माइंड में सोचती है चाहे ये लड़का मरे या फिर जिए मुझे इससे क्या गर्ज होने वाली है, मुझे इसके साथ और भी ज्यादा कोल्ड तरीके से बात करनी चाहिए थी, मगर मैं इसके साथ इतना ज्यादा रिलैक्स होकर बात क्यों कर रही हूँ। जिसके साथ ही हम वापस आते हैं शाओयन के व्यू पर जिसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो रही होती है और शाओयन को काफी ज्यादा चक्कर तक आना स्टार्ट हो जाते हैं। शाओयन का कॉन्शियसनेस धीरे धीरे स्लीप मोड में जा रहा होता है, मगर शाओयन दोबारा से अपने आप को पुश करते हुए कहता है मैंने ऑलरेडी इतनी ज्यादा मेहनत कर ली हुई है जिसकी वजह से मुझे यहीं पर नहीं ठहरना चाहिए, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ कर मास्टर को दोबारा से अवेक करना होगा। और इसी को देखते ही क्वीन मेड्यूसा कहती है तुम सिर्फ अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। मगर कुछ ही देर और रिफाइनमेंट करने के बाद फाइनली शाओयन इस सारी एनर्जी को मास्टर की रिंग में एंटर करवा लेता है, मगर जैसे ही शाओयन मास्टर की रिंग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो वीकनेस की वजह से शाओयन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी होती है कि शाओयन इस माउंटेन की चोटी से ही नीचे गिरने लगता है, जिसे देखकर क्वीन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और इससे पहले कि वो शाओयन को बचाने के लिए आगे जाए क्वीन अपने आप से ही कहने लगती है मैं इसे क्यों बचाऊं, मैं इसकी जरा भी हेल्प नहीं करने वाली, इस तरह के इंसान को मर ही जाना चाहिए। मगर कुछ ही देर अपने हार्ट और अपने माइंड के साथ फाइट करने के बाद फाइनली क्वीन का हार्ट ही ये फाइट जीत जाता है और उसी के साथ ही क्वीन शाओयन को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगती है और उसी के साथ ही कहती है आज के दिन तुम काफी ज्यादा लकी हो, मगर एक बात याद रखना 1 साल के बाद मैं तुम्हें अपने हाथों से ही किल करने वाली हूँ, तुम्हें मेरे से कोई भी नहीं बचा सकता। जिसके साथ ही क्वीन जैसे ही शाओयन को बचाने के लिए आगे बढ़ती है तो उसी के साथ ही पता नहीं कहां से बिना म्यूजिक के रिदम को स्टार्ट किए यहाँ पर वोकल
सर्कल भी स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पर क्वीन को शाओयेन को सेव करते हुए दोबारा से अपनी सारी यादें आने लगती हैं। और ये सारे मोमेंट्स वही होते हैं जहाँ पर क्वीन ने और शाओयेन ने एक साथ अपना टाइम स्पेंड किया होता है और किस तरह से शाओयेन की और क्वीन की एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग हुई होती है। इवन के यहाँ पर क्वीन को भी दोबारा से अपने फॉलन हार्ट फ्लेम के हुए इंसिडेंट के बारे में सब याद आ रहा होता है। मगर उसी के साथ जैसे ही क्वीन शाओयेन को पकड़ने लगती है तो उसी के साथ ही मास्टर की रिंग यहाँ पर आ जाती है और इस अनआइडेंटिफाइड एनर्जी को अपनी तरफ आता देखकर क्वीन भी अपनी पावर का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लो करती है। मगर इस ब्लो के बाद इस एक्सप्लोजन में से फिर भी क्वीन ही बाहर निकल कर आती है, जिससे कि उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ने उसे पुश किया होता है। जहाँ पर आते ही क्वीन कहती है, आखिरकार तुम कौन हो, मेरे सामने आओ। जिसके साथ ही हम देखते हैं मास्टर याओ लाओ को, जो कि क्वीन से कहते हैं, मेड्यूसा, मुझे इस बात का अच्छे से पता है कि तुम मेरे स्टूडेंट को किल करना चाहती हो। जिसके साथ ही मास्टर दोबारा से अपनी साउल का ब्लो देते हैं, जिसकी वजह से इवन यहाँ पर मौजूद माउंटेन्स तक भी कांपना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके साथ ही क्वीन मास्टर को देखते ही कहती है, तो क्या तुम वापिस आ चुके हो। जिसके साथ ही मास्टर याओ लाओ कहते हैं, मैंने इस बात के बारे में कभी भी नहीं था सोचा कि फाइनली तुम्हें हेवनली स्वेल्विंग पाइथन की साउल के साथ मर्ज होने का चांस जिंदगी में कभी भी मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी देर मैं अपनी डीप स्लीप में मौजूद था तब के वक्त काफी ज्यादा चीजें बदली हैं। जिसके साथ ही क्वीन कहती है, तुम भी काफी ज्यादा चेंज हो चुके हुए हो और 2 साल तक सोने के बाद तो तुम्हारी पावर पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हुई है और उसी के साथ ही साथ तुम्हारी साउल पावर पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। जिसके साथ ही मास्टर क्वीन से कहते हैं, तुमने ऑलरेडी हेवनली स्वेल्विंग पाइथन की साउल को ज्वाइन कर लिया हुआ है, तो फिर भी तुम शाओयेन के पास क्यों मौजूद हो। आखिरकार तुम्हें इससे क्या चाहिए और तुम इसके साथ क्या कर रही हो। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए था। जो सुनते ही क्वीन मास्टर से कहती है, इस सब के बारे में तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। आखिरकार ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है। तब के वक्त शाओयेन ने मुझे इतना ज्यादा इंसल्ट किया था, जिस सब में तुम भी शामिल थे, मगर फिर भी मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं कर रही। तो क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मेरे साथ फाइट करने की कोशिश करोगे तो मैं वो तुम्हें करने दूंगी। जो सुनते ही मास्टर कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं, मगर शाओयेन की सिचुएशन यहाँ पर मास्टर के लिए ज्यादा जरूरी होती है। जिसकी वजह से मास्टर क्वीन से कहते हैं, तुम सच में काफी ज्यादा रूड हो। जब के वक्त मैं कॉन्टिनेंट में अपनी पीक पावर पर था और मेरी साउल मेरी बॉडी के अंदर मौजूद थी, तब के वक्त तुम्हारे जैसी लड़कियां मेरे सामने छोटी बच्चियां हुआ करती थी और अभी भी तुम्हारी पावर का लेवल सिर्फ उतना ही है कि तुम मेरे सामने सिर्फ एक छोटी बच्ची हो। मगर अभी के लिए मेरे पास तुम्हारे साथ छोटी मोटी बातें करने का टाइम नहीं है। सबसे पहले तो मैं शाओयेन को वेक करने वाला हूँ, जिसके बाद मैं तुम्हारे साथ अपना हिसाब बराबर करूंगा। जो कहते ही मास्टर शाओयेन को लेकर दोबारा से माउंटेन के ऊपर आ जाते हैं और वहाँ पर आते ही जैसे ही मास्टर शाओयेन की बॉडी को चेक करते हैं तो शाओयेन की साउल पावर जबकि काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हुई थी, उसकी वजह से शाओयेन बेहोश हो चुका होता है। और लास्ट का एपिसोड और ये एपिसोड तो मुझे एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलता जुलता लग रहा था, जहाँ पर पहले स्टूडेंट मास्टर को अवेक करने के लिए अपनी पावर का यूज कर रहा होता है, वहीं पर मास्टर के जागने के बाद मास्टर अपनी पावर का यूज करते हुए स्टूडेंट को अवेक करवा रहे होते हैं। जिसके साथ ही मास्टर कहते हैं, शाओयेन की सारी डोशी ही एग्जॉस्ट हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से मास्टर अपनी डोशी का यूज करते हुए शाओयेन की बॉडी में साउल पावर को ट्रांसफर करने लगते हैं। और उसी के साथ ही जैसे जैसे ये प्रोसेस हो रहा होता है, उसी के साथ ही मास्टर अपने माइंड में सोचने लगते हैं, 2 साल का टाइम गुजर चुका है और मैंने ऐसा कभी भी नहीं था सोचा कि ये लड़का 2 साल में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये सच में पहले से काफी ज्यादा बदल चुका हुआ है और इसकी पावर पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हुई है। इवन के मुझे भी इस बात का पता नहीं चल रहा कि आखिरकार ये किस लेवल पर पहुंच चुका हुआ है। जिसके साथ ही मास्टर यहाँ पर मौजूद हेवनली पॉट को देखते हैं और उसी के साथ ही कहते हैं, आखिरकार ये फर्नेस यहाँ पर क्या कर रहा है। ये फर्नेस तो मुझे दिखने में उसी तरह का फर्नेस लग रहा है जो कि फर्नेस 1000 एनिमल्स की रैंकिंग में मौजूद था। मुझे ऐसा लगता है कि जो 2 साल मैंने शाओयेन को नहीं देखा, ये 2 साल शाओयेन काफी ज्यादा एंजॉय करता रहा है और इसका टाइम काफी ज्यादा अच्छा गुजरता रहा है। जिसके साथ ही क्वीन भी दोबारा से यहाँ पर अपीयर हो जाती है, मगर क्वीन शाओयेन और मास्टर के करीब नहीं आती और इनसे थोड़े से डिस्टेंस पर ही मौजूद होती है। और यहाँ पर क्वीन के चेहरे से ये बात साफ नजर आ रही थी कि क्वीन शाओयेन को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है। मगर उसी के साथ ही जैसे ही शाओयेन अपनी आंखें खोलता है तो मास्टर के साथ साथ क्वीन भी काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। जिसके साथ शाओयेन ने आंखें खोलते जैसे ही सबसे पहले मास्टर को देखता है तो उसी के साथ ही मास्टर को ग्रीटिंग्स करते हुए उनसे कहता है, 2 साल तक मैंने आपको नहीं देखा, आप कैसा फील कर रहे हैं।
जिसके साथ ही एपिसोड यहीं पर कंप्लीट होता है। और इस कंप्लीट एपिसोड को आप लोग 10 में से क्या रेट करने वाले हो, नीचे कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।